वेलकम टू नर्सिंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम अनमोल चौहान है और मैं हूँ आपके साथ इस रिगार्डिंग नर्सिंग आपको बताने के लिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन लाइक नॉर्सेट, ESIC, DSSB, PGI, CHO, जो भी नर्सिंग एग्ज़ाम, SGPGI, लखनऊ, जो भी नर्सिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। एंड मोर ओवर एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन तो ठीक है, लेकिन सबसे मेन चीज़ जिसके लिए हम करते हैं वो है एक्सीलेंस। सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो गलत बात है। हमें एक्सीलेंस चाहिए अपने प्रोफेशन में, हमें अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है। प्रोफेशन को आगे बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है एंड दैट इज़ नॉलेज। हम जितनी नॉलेज लेंगे, जितना अपने आप को अपडेट रखेंगे रिगार्डिंग मेडिकल फील्ड, रिगार्डिंग जनरल नॉलेज, रिगार्डिंग एवरीथिंग, लाइक हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, पैंडेमिक, एंडेमिक्स, जिनके हर चीज़ के बारे में हमें एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए फ्रॉम प्रॉपर सोर्सेज। नॉलेज के लिए देखिए बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपको नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। आप टीवी से नॉलेज ले सकते हो, बुक्स से ले सकते हो, मीडिया है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ रियलिटी होती है, वो सब हमें तभी एग्जीक्यूट करना है जब हमें उसके पीछे का रियलिटी पता हो, ठीक है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एक्सीलेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर नर्सिंग फील्ड, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ाई करेंगे रिगार्डिंग नर्सिंग। कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगी रिगार्डिंग नॉलेज, कि अपनी नॉलेज को भी आप कैसे एनहांस कर सकते हो। अब बताती हूँ कि पढ़ना कैसे है। पढ़ना ऐसे है कि जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो IELTS ही क्यों ना हो, आप अगर एक टॉपिक लेके पढ़ रहे हो ना, तो आप उसको एक डायग्राम फॉर्म में पढ़िए। जैसे अगर अभी हम लोग पढ़ेंगे, मैं प्रेफर करती हूँ कि जितना हम डायग्राम्स बना के और हाईलाइट करके हम पढ़ेंगे, उतना हमें याद अच्छे से रहेगा, उतना हम लोग अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। रट्टाफाई नहीं करना है। हाँ, कुछ चीज़ें रटनी पड़ती हैं, कौन से साल में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, वो हिस्ट्री इज़ अबाउट रिमेम्बरिंग। एंड नर्सिंग, रिगार्डिंग नर्सिंग, ईच एंड एवरी टॉपिक इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग। कुछ भी पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट उसका हमें ये तो पता होना चाहिए कि क्या, कहाँ, कब, कैसे, धीरे धीरे एवोल्यूशन आया। नर्सिंग में एवोल्यूशन आया। पहले एक जगह नर्सिंग स्कूल खुला, फिर नर्सिंग कॉलेज खुला, GNM बेसिक कोर्स आया, GNM कोर्स आया, इतने सारे ANM कोर्स, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, MPhil, PhD, ये सब कोर्सेज आए। कैसे कैसे हमारी नर्सिंग फील्ड ने एवोल्यूशन किया, तो वही हम देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स देखेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नॉर्सेट के एग्ज़ाम हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे सारे एम्स, जितने भी ऑल ओवर इंडिया एम्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग। अब इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग है तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जाहिर सी बात है, सबको पता होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल सबसे पहले नाम नर्सिंग की फील्ड में किसका आता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि ये कहाँ पैदा हुई थी। प्लेस ऑफ बर्थ इटली। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है इनका? इटली, फ्लोरेंस सिटी। फ्लोरेंस सिटी, इटली फ्लोरेंस सिटी में पैदा हुई थी ये 12 मई को, 12 मई 1820। 12 मई 1820 में ये पैदा हुई थी, इटली में हुई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल फ्लोरेंस सिटी में हुई थी,
ठीक है, 12 मई को पैदा हुई थी, इसीलिए हम 12 मई को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल नर्सेस डे। इंटरनेशनल नर्सेस डे हम मनाते हैं 12 मई को, है ना, ये पॉइंट है। अब जैसे अब मैं आपको डायग्राम फॉर्म में समझा रही हूँ, जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, कब पैदा हुई, 12 मई को। चीज़ें इंटरलिंक करो, चीज़ें जितना इंटरलिंक करोगे आपस में उतना इजी होगा अ वास्ट नॉलेज को ग्रास्प करना। यानी कि मैं अगर एक फ्लो चार्ट बनाती हूँ, अगर मैंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में ये लिखा 12 मई से रिलेटेड क्या है, इंटरनेशनल नर्सेस डे। इंटरनेशनल नर्सेस डे से रिलेटेड क्या है, इंटरनेशनल नर्सेस डे की थीम, इंटरनेशनल नर्सेस डे की थीम से रिलेटेड क्या है, नर्सिंग, मतलब कौन कौन से ईयर में कौन कौन सी थीम थी, ये क्वेश्चंस आते हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आएंगे पेपर में, ठीक है। तो इंटरनेशनल नर्सेस डे हमारा 12 मई को मनाया था। 2022 का थीम है, पता है किसी को, 2022 का थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है, 2022 का थीम था अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये था 2022 का थीम। अब जो ईयर 2020 था ना, यानी 2020 था 200 बर्थ एनिवर्सरी, 200 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसको बोला गया था इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ ईयर ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफ। ठीक है, 2022 का थीम था अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 2020 जो था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ था। 200 बर्थ एनिवर्सरी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन नॉर्थ सेट में आया है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सबसे पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ, इटली में हुआ, फ्लोरेंस सिटी में 12 मई 1820 को। 12 मई, इसीलिए 12 मई को हम लोग इंटरनेशनल नर्सेस डे बोलते हैं। इंटरनेशनल नर्सेस डे की 2022 की थीम है अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ्स बोला गया था बिकॉज 200 बर्थ एनिवर्सरी हुई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। ठीक है, ये हो गया। नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लो। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, लिख के कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में हम कुछ कुछ पढ़ते हैं, कौन थे, क्या थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज स्टैटिशियन एंड रिसर्चर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज स्टैटिशियन एंड रिसर्चर, ये इनका क्वालिफिकेशन था। उसके बाद शी इज ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ नर्सिंग, mother of nursing, also known as father of nursing, modern father of nursing। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि आपको नोट डाउन करने में आसानी हो। मॉडर्न फादर ऑफ नर्सिंग एंड पायनियर ऑफ नर्सिंग। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। पायनियर ऑफ नर्सिंग, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी इसमें से पूछेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। मदर ऑफ नर्सिंग, फादर ऑफ नर्सिंग, मॉडर्न फादर ऑफ नर्सिंग, पायनियर ऑफ नर्सिंग। ठीक है, इनमें से कुछ ये भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मिटा दूं मैं।
ठीक है। अब 12 मई को इनका जन्म हुआ था एंड डेथ एनिवर्सरी है 13 अगस्त 1910। 13 अगस्त 1910 को इनकी डेथ एनिवर्सरी हुई थी। ठीक है। इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था नोट्स ऑफ नर्सिंग, नोट्स ऑन नर्सिंग। बुक लिखी थी इन्होंने नोट्स ऑन नर्सिंग 1959 में। बुक कौन सी लिखी थी इन्होंने? नोट्स ऑन नर्सिंग इन 1959 में। इन्होंने इन सबसे मेन चीज, व्हाट इज द सिंबल ऑफ नर्सिंग, व्हाट इज द सिंबल ऑफ नर्सिंग, एंड दैट इज लेडी विथ लैम्प, लेडी विथ लैम्प। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भी हम लेडी विथ लैम्प बोलते हैं। जब भी हम नर्सिंग की ओथ लेते हैं, सबने ली होगी नर्सेस की ओथ, सबको याद होगी नर्सेस की ओथ हम लोग लेते हैं ना सेकेंड ईयर या अपने कॉलेज में जब लेनी होती है, हमारा कॉन्वोकेशन होता है, डिग्री सेरेमनी होती है, तो हम ओथ लेते हैं एंड वी वर्शिप लेडी विद लैम्प विच इज द अदर नेम ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अगला दूसरा नाम है लेडी विद लैम्प। ठीक है। तो जैसे आपने ये पढ़ा है, तो आप अगर ऐसे चार्ट बना के और ऐसे पॉइंट्स ऐसे 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 करोगे ना, तो आपको ये आपकी विजुअल मेमोरीज में याद रहेगा। दृश्यम मूवी देखी होगी, विजुअल मेमोरीज आर मोस्ट ग्रास्प द विजुअल मेमोरीज फास्टर। हम लोग विजुअल मेमोरीज को हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। वही 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर वही हिसाब है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जितनी बार जैसे आप पेज पलटोगे, आपको एक ही पेज पे सारे नोट्स लिखेंगे। अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँ, स्टैटिशियन एंड नर्सिंग थी, मदर ऑफ नर्सिंग थी, फादर ऑफ नर्सिंग थी, ये थी ये थी, एक एक लाइन समझाऊंगी तो आपको नींद आ जाएगी। तो इसीलिए चार्ट के फॉर्म में आप समझोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हम एक रिवीजन कर लेते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, द फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में हम सुनते हैं। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 12 मई 1820 में। 12 मई 1820 को इनका बर्थ एनिवर्सरी है। इटली में फ्लोरेंस सिटी में ये पैदा हुए थे। इनका डेथ हुआ था 13 अगस्त 1910 में। ठीक है। इनको हम बोलते हैं द अदर नेम फॉर फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज लेडी विद लैम्प। उसके बाद ये हैं स्टैटिशियन एंड रिसर्चर, मदर ऑफ नर्सिंग, फादर ऑफ नर्सिंग, मॉडर्न फादर ऑफ नर्सिंग, पायनियर ऑफ नर्सिंग या फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। मॉडर्न फादर ऑफ नर्सिंग लिख लो या फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग लिख लो, बात समझ आ जानी चाहिए आपको। ठीक है। फिर 2022 की थीम हमने पढ़ी थी, अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 2020 बर्थ एनिवर्सरी थी, 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, तो उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स बोला गया था। 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स बोला गया था। उसके बाद कहाँ थे हम? 2020 को है ना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। तो ये हमारा रिवीजन है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सब बुक लिखी थी जिसको हम बोलेंगे नोट्स ऑन नर्सिंग। नोट्स ऑन नर्सिंग था फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बुक का नाम, है ना। एंड इनको हम बोलते हैं लेडी विद लैम्प। चलो ये पढ़ लिया अब हमने। अब हम पढ़ेंगे मेटा पैराडिगम ऑफ नर्सिंग। क्या पढ़ेंगे हम? मेटा पैराडिगम ऑफ नर्सिंग। मेटा पैराडिगम ऑफ नर्सिंग ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आता है। इसमें क्या होता है कि हमें ऑप्शंस दिया जाएगा। ठीक है। तो
तो उसमें हमें पूछेगा कि इनमें से कौन सा इंक्लूड होता है पैराडिगम नर्सिंग में, और कौन, या फिर पूछेंगे ये तीन के अलावा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पैराडिगम ऑफ नर्सिंग में नहीं आता। ठीक है, तो इट्स पर्सन हेल्थ नर्सिंग एंड दिस इज एनवायरमेंट। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पैराडिगम ऑफ नर्सिंग है। तो इसमें हम इससे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराडिगम ऑफ नर्सिंग क्या है, पर्सन। सेकेंड थिंग, आपको इनमें से कोई भी एक ऑप्शन नहीं होगा और बाकी तीन ऑप्शन होंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन पैराडिगम ऑफ नर्सिंग एक्सेप्ट। तो ये जो टर्म्स है ना, एक्सेप्ट, बट, इफ एंड नॉट, ये सब आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ोगे, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो हमें तो सब आता है, ओवर कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस स्किल्स, है ना। तो ये जस्ट एक टॉपिक है पैराडिगम ऑफ नर्सिंग। अब हम पढ़ेंगे, अगर हम एक सिस्टम से पढ़ेंगे ना तो हमें चीज़ें अच्छे से याद होंगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हर चीज़ का फर्स्ट। हम एक लिस्ट बना लेंगे, फर्स्ट नर्स, फर्स्ट एनेस्थीसिया नर्स, फर्स्ट, हर उसकी कोई ना कोई फर्स्ट नर्स होगी ना, कोई ना कोई, तो वो हम पढ़ेंगे। एंड फर्स्ट बुक, फर्स्ट थियोरी, फर्स्ट ये सब कुछ, मतलब जो जो हमारा फर्स्ट नर्सिंग स्कूल, फर्स्ट इन इंडिया इन वर्ल्ड, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो है फर्स्ट मैं बार बार नहीं लिखूंगी, फर्स्ट मैंने लिख दिया है यहाँ पे, अब मैं सिर्फ वो लिखूंगी क्या क्या मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट नर्स कौन थे बताया था ना, फर्स्ट नर्स देख नहीं रहा क्या, फर्स्ट थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। अभी दिख रहा है, फर्स्ट दिख रहा है ना। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे, फर्स्ट हम पढ़ेंगे फर्स्ट नर्स। फर्स्ट नर्स कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, फर्स्ट नर्स पढ़ी हमने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फर्स्ट एनेस्थीसिया नर्स, सिस्टर मैरी, दिख रहा है, सिस्टर मैरी बर्नार्ड, सिस्टर मैरी बर्नार्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था एम्स 2016 में। ठीक है, मैं पास आउट हुई थी, उसके बाद मैंने फर्स्ट एग्जाम जो दिया था दैट वाज एम्स 2016 एंड उसमें ये क्वेश्चन आया था, फर्स्ट एनेस्थीसिया नर्स कौन थी, एंड उनका नाम था सिस्टर मैरी बर्नार्ड। ठीक है, अब आएंगे फर्स्ट साइकियाट्रिक नर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम्स में आ चुका है, लिंडा रिचर्ड। क्या नाम है, लिंडा रिचर्ड। फर्स्ट नर्स कौन थे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एंड फर्स्ट एनेस्थीसिया नर्स थी सिस्टर मैरी बर्नार्ड। फर्स्ट साइकियाट्रिक नर्स थी, शी वाज लिंडा रिचर्ड। ठीक है, एंड हु वाज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल
ये लिख लो कहीं साइड साइड में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ, सॉरी नर्सिंग लिख रही हूँ, इंडिया लिखना है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, एंड उनका नाम था सरोजनी नायडू। ये कहीं लिख दो, मैं मिटा दूंगी इसको, ठीक है। मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया थे सरोजनी नायडू। फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो वर्ल्ड में थी फर्स्ट नर्स, तो इंडिया में कौन थे? सरोजनी नायडू। नोबेल प्राइज विनर है ना ये सरोजनी नायडू? नहीं है, मेरे ख्याल से तो है। चलो देखते हैं, चेक कर लेंगे ना। चेक करना, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे सरोजनी नायडू के बारे में। एटलीस्ट अपने इंडिया का तो हमें पता होना चाहिए ना, तो मुझे बताना ज़रूर अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो भी आपको पता चलता है इनके बारे में, ठीक है। अब ये हो गया फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी। फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी थी, फर्स्ट एनवायरनमेंट थ्योरी, फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी एनवायरनमेंट थ्योरी। आपको अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, तो मैं कमेंट में आपको बताऊंगी कि कमेंट सेक्शन में आपको रिस्पॉन्स दे दूंगी, ठीक है। एंड एनवायरनमेंट थ्योरी है फर्स्ट गिवन बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी दी थी एंड इट वाज एनवायरमेंटल थ्योरी, ठीक है। लिख लो, लिखना है तो। उसके बाद फटाफट लिखते रहो साथ साथ में ना, क्योंकि बोर्ड मेरे को छोटा लग रहा है, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत बड़ी है। फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन वर्ल्ड, फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन वर्ल्ड था नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस, लंदन में। फर्स्ट नर्सिंग स्कूल वॉज सिचुएटेड इन लंदन। नाइटिंगेल, इसका नाम था नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस, ठीक है। फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल था नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल ऑफ नर्सेस। आप अच्छे से नोट्स बनाइए, मैं थोड़ा खिचड़ी पका रही हूँ, लेकिन आप नोट्स अच्छे से बनाइए, समझिए, सुनिए, और नहीं समझ आता है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ऐसा मत सोचना कि मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, आई विल रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स, ठीक है। एंड डू गिव नाइस कमेंट्स, सब्सक्राइब करना ज़रूर चैनल को, ठीक है। नर्सिंग प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मुझे बताना, कुछ रिव्यूज़ देने हो तो रिव्यूज़ भी देना, पॉइंट्स बताने हो कि हाँ कैसे मैं अपने आप को करेक्ट करूँ, तो वो भी मुझे बताना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि ये ही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको नर्सिंग के बारे में तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन उसके अलावा हमें अपने प्रोफेशन को भी कैसे बढ़ाना है, अपने प्रोफेशन को हमें आगे करना है, नर्सिंग फील्ड को आगे लगाना है। जैसे इतने लोगों ने मेहनत करी यहाँ तक आने की, तो हम मेहनत करेंगे और थोड़ा ऊपर जाने की, ठीक है। नर्सिंग इज़ ऑल नॉट अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स एंड गोइंग अब्रॉड, इट्स अबाउट पेशेंट केयर, मेडिकल। आपको अगर आप कहीं गए हो सेमिनार में, तो यू शुड नो, यू शुड हैव द बेसिक आइडिया ऑफ द टॉपिक्स, यू शुड नो अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। अगर आपको, देखो, सबको सब कुछ नहीं पता होता, कुछ चीज़ें मुझे पता है, कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, है ना, ठीक है। वापस आए, फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन वर्ल्ड, लंदन, नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल, मिटा दो ऊपर। मिटाने में बहुत स्लो हूँ। ये हो गया, हमने पढ़ा था फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन वर्ल्ड विच वॉज
नाइटिंगेल नर्सिंग स्कूल। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन इंडिया। क्या पढ़ेंगे हम? फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन इंडिया। ओहो, फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन इंडिया। ये था मद्रास में, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल। नर्सिंग स्कूल इन इंडिया ये था मद्रास में, मतलब ये है, सॉरी था नहीं, है मद्रास में गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में बना था फर्स्ट नर्सिंग स्कूल। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया फर्स्ट नर्सिंग स्कूल कहाँ बना था? ये बना था गुजरात में, है ना। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट प्लाज्मा बैंक। मिसलेनियस नॉलेज ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन, वैसे तो सबको पता होगा। फर्स्ट प्लाज्मा बैंक, फर्स्ट प्लाज्मा बैंक हुआ था ILPS हॉस्पिटल, दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा बैंक कोविड के बाद, कोविड से लोगों को कैसे रिकवर करा गया? प्लाज्मा बैंक से प्लाज्मा लेके लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किए। कैसे प्लाज्मा होते थे? विदिन 3 मंथ्स आपकी रिपोर्ट नेगेटिव होने के 3 महीने तक आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टू सेव समवन्स लाइफ। तो ILPS हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में प्लाज्मा बैंक इनॉग्रेट किया था 2020 में, 2020 में किया था, 2 जुलाई 2020 बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, CM ऑफ दिल्ली मिस्टर अरविंद केजरीवाल, मिस्टर अरविंद केजरीवाल। इन्होंने सबसे पहले इनॉग्रेट किया था प्लाज्मा बैंक ILPS न्यू दिल्ली 2020 में, 2 जुलाई 2020 में इनॉग्रेट हुआ था बाय CM ऑफ दिल्ली। और कौन है CM ऑफ दिल्ली? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, समझ आ गया? चलो लिख लिया ना? ये तो थोड़ा बहुत फर्स्ट हमने पढ़ लिया, आगे भी आएगा तो हम साथ साथ मेंशन करते रहेंगे। ये मैंने थोड़े जनरल पॉइंट्स आपको बता दिए हैं ताकि थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहे आपका, है ना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं अब हम? रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। रेगुलेटरी बॉडी ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। ठीक है, हम एक ब्रीफ आइडिया लेंगे। अगर आपको डीप पढ़ना है तो बहुत सारी नर्सिंग वेबसाइट्स हैं, आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं भी डीप पढ़ा दूंगी, आप मुझे बता देना। पर हम पढ़ेंगे नॉर्मल डेटा, ठीक है, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एंड यू शुड ऑल्सो नो, आपका जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है फॉर रिगार्डिंग नर्सिंग। अब आप अपनी ही फील्ड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ पढ़ोगे ना नर्सिंग का। जब इतना करके नर्सिंग आए हो तो सब कुछ पढ़ना चाहिए ना नर्सिंग का। तो रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ, डू सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। और भी वीडियोस बनाती रहूँगी, और भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें लेकर आती रहूँगी आपके लिए मैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे रेगुलेटरी बॉडी ऑफ नर्सिंग। सबसे पहले है ICN, सबसे पहले है ICN। ICN इज इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। ICN इज इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, ठीक है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग फाउंडेड ऑन 1899।
मतलब मैं आपको एक चार्ट बना दूंगी रेगुलेटरी बॉडीज का, और उसी के साथ साथ उसके पॉइंट्स आपको बताती रहूंगी ताकि आपको याद रहे, ठीक है। आईसीएन है 1899 में फाउंड हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर इन जेनेवा, हेडक्वार्टर इन जेनेवा। जेनेवा में किस किस चीज़ का हेडक्वार्टर है ये भी हम देख लेते हैं। हेडक्वार्टर सबसे बड़ा तो सबसे पहले तो WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा। उसके बाद आईसीएन तो हमने पढ़ ही लिया। उसके बाद रेड क्रॉस दिख रहा है ना, रेड क्रॉस। उसके बाद WHO, आईसीएन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आई रिपीट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सॉरी, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, लिख दूं, स्पेलिंग लिख दूं, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, ये इसका है। और यूनाइटेड, ऑल द यूएन ऑर्गेनाइजेशंस का है, ठीक है। तो इनका है WHO, आईसीएन, रेड क्रॉस, WTO, इन सब का हेडक्वार्टर हमें जेनेवा में मिलेगा। जेनेवा इज सिचुएटेड इन स्विट्जरलैंड, जेनेवा इज सिचुएटेड इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये है आईसीएन। आईसीएन है 130 कंट्रीज को रेगुलेट करता है। आईसीएन 130 कंट्रीज आर रेगुलेटेड, लार्जेस्ट मेडिकल काउंसिल, इट इज नोन एज, यहाँ लिख देती हूँ, लार्जेस्ट मेडिकल काउंसिल, ठीक है। लार्जेस्ट मेडिकल काउंसिल कहेंगे इसको। 1899 में फाउंड हुआ था, हेडक्वार्टर इज जेनेवा, एंड मोर देन 20 मिलियन नर्सेस आर रेगुलेटेड, मतलब 20 मिलियन नर्सेस से भी ज़्यादा नर्सेस जुड़ी हुई हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग से, ठीक है। किससे जुड़ी हैं? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। 1899 में फाउंड हुआ था, हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। लार्जेस्ट मेडिकल काउंसिल है, 130 कंट्रीज को रेगुलेट करता है। मोर देन 20 मिलियन नर्सेस आर इन दिस, अंडर दिस इंटरनेशनल मेडिकल, सॉरी, नर्सिंग, लार्जेस्ट नर्सिंग काउंसिल, नॉट मेडिकल काउंसिल, ठीक है। 130 कंट्रीज को रेगुलेट करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आएंगे आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। हम नेक्स्ट आएंगे आईएनसी पे। ये तो हमने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इंडियन नर्सिंग काउंसिल। क्या है आईएनसी? इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये आई थी 1947 याद रहेगा क्या हुआ था 1947 को? 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस डे है ना, इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया। एंड 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। चलो पाकिस्तान का तो क्यों पढ़ना है, क्या करेंगे पढ़ के, इंडिया का याद रखने को ही बहुत है, बाकी कंट्रीज का याद करके क्या करेंगे, है ना। बट फिर भी याद रहेगा। वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त है ना, तो याद रहेगा। 14 अगस्त का है पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, एंड 15 अगस्त का है इंडिया का, ठीक है। अब ये 1947 इन आईएनसी एक्ट वॉज पास्ड, आईएनसी एक्ट पास हुआ था
1947 में और 1949 में आईएनसी इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 1947 में आईएनसी एक्ट पास हुआ था, 1949 में आईएनसी इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, है ना। ये हो गया। इसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर दिलीप कुमार। प्रेसिडेंट है डॉक्टर दिलीप कुमार, लिख रहे हो साथ साथ, है ना। आईएनसी 1947 में आईएनसी एक्ट पास हुआ था, 1949 में आईएनसी एक्ट इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। आईएनसी के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर दिलीप कुमार। कौन है प्रेसिडेंट? डॉक्टर दिलीप कुमार। लिख लो, जो नहीं समझ आए मुझे बता देना, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं TNAI, ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या पढ़ेंगे हम? TNAI, ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हम पढ़ेंगे TNAI, ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हेडक्वार्टर है दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इस्टेब्लिश हुआ था 1908 में। कब हुआ था? 1908 में इस्टेब्लिश हुई थी TNAI। ठीक है, 1908 में इस्टेब्लिश हुई थी। प्रेसिडेंट है इनकी डॉक्टर रॉय के जॉर्ज। डॉक्टर रॉय के जॉर्ज, डॉक्टर रॉय के जॉर्ज प्रेसिडेंट है इनके, डॉक्टर रॉय के जॉर्ज। इसका जो आपको सिंबल होगा ना वो नेट पे मिल जाएगा रिगार्डिंग द सिंबल ऑफ TNAI। ठीक है, वैसे हर नर्सिंग स्कूल कॉलेजेस में एक बार तो विजिट आई हो ही जाती है TNAI की। या तो TNAI वाले आते हैं या हम TNAI जाते हैं, है ना। यही होता है ना, एक ना आधी बार तो विजिट हो ही जाती है। अब आता है SNA, स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन। स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन कॉलेज में होती है ना, जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं उसमें SNA होता है, स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन। जितनी भी कॉलेज की को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो रेगुलेट करता है ये। ठीक है, सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। एंड 1929 में आया है। पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, SNA कब फाउंड हुआ था? 1929 में। और कॉलेज की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं इंटर कॉलेज एक्टिविटीज़ वो SNA करती है। एंड देन इज लास्ट स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो होता है, जैसे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग काउंसिल्स हैं। तो SNC जैसे दिल्ली का है DNC। तो DNC कब आया था? 2002 में। DNC फॉर्म कब हुआ था? 2002 में। उस टाइम हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। ठीक है, SNC स्टेट नर्सिंग काउंसिल। जैसे DNC हो गया, राजस्थान का RNC हो गया, हरियाणा का HNC हो गया। तो हर स्टेट का अलग अलग नर्सिंग काउंसिल है। ठीक है, तो ये चार्ट हो गया आपका। कैसे पढ़ोगे? बना दो दोबारा? चलो दोबारा बना देती हूँ, खिचड़ी की पकी है ना। लेकिन ऐसे ही फ्लो चार्ट में पढ़ना है, ऐसे ही इंटरलिंक करके पढ़ना है। जैसे हमने जेनेवा पढ़ा, हेडक्वार्टर जेनेवा था ICN का, तो और किस किस का वो हेडक्वार्टर था। तो ये आपका एक ही साथ कवर अप हो गया ना, है ना। तो ये देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे?
अब हम नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं एम्स। सारे एम्स और उनके प्रेसिडेंट, उनके वो क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है मेनली। जैसे एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं। सबसे फर्स्ट एम्स कहाँ बना था? एम्स दिल्ली। तो ये बनाएंगे, मतलब एम्स हम पढ़ेंगे। हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा एम्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, मेरे को आपको वो बना के दिखाना था ना, रेगुलेटरी बॉडी वाला, ICN, INC, TNAI, SNA, SNC, ये है हमारी रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। लिख लो, अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो इसमें लिख लो, बाकी आप प्रीवियस लेक्चर ले लेना। बाकी मैं नोट्स भी अपलोड कर दूंगी कुछ टाइम में, मेरे जो नोट्स होंगे रिगार्डिंग दिस, तो आप उनका रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने क्योंकि सारे नोट्स ऐसे ही चार्ट बना के और हाइलाइटर से हाईलाइट कर करके बनाए हैं, तो दैट विल बी इजी फॉर यू ऑल, ठीक है, समझ गए। चलो एम्स पढ़े। एम्स बहुत लोगों का ड्रीम है ना, एम्स, वी हैव टू डू जॉब इन एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, है ना। तो सब सरकार ने सोचा एक एम्स में इतने सारे अच्छे नर्सिंग ऑफिसर्स कैसे आएंगे, तो हर स्टेट में हमें एक एम्स, मोस्टली स्टेट में हमें एक एम्स चाहिए होगा, ताकि लोगों को अच्छे से केयर मिल सके, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो बढ़ सके, ठीक है। एक कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है? इकोनॉमी, हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, है ना, एंड हेल्थ फॉर ऑल हमारा है ऑलरेडी। अल्मा अटा का कॉन्फ्रेंस में हुआ था ना, व्हाट वाज द टॉपिक? हेल्थ फॉर ऑल। हमारी मतलब हम जो हेल्थ है बेसिक नीड होती है सबकी, है ना, हर कोई चाहता है हेल्थ हो और इजीली एसेसिबल हो। ऐसा ना हो कि बीमार होना मेरे लिए टॉर्चर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो हेल्थ फॉर ऑल, इसीलिए तो इतना हम पढ़ेंगे आगे कम्युनिटी लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, तालुका लेवल पे भी, मतलब बेसिक से बेसिक हाउस टू हाउस जाकर भी हम लोग केयर प्रोवाइड करें, ये चाहते हैं हम लोग कि हेल्थ फॉर ऑल में यही है, ठीक है। तो एम्स का भी यही था कि एक ही दिल्ली है बेचारा, कितनों को संभाले, है ना। तो हर जगह पे अच्छे, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ एम्स में ही अच्छे नर्सिंग ऑफिसर मिलते हैं, हर हॉस्पिटल में दे आर वेरी गुड नर्सिंग ऑफिसर्स हु आर वर्किंग फॉर द पेशेंट डे एंड नाइट, ठीक है। और वही चीज़ हमें करना है, हमें अपना नॉलेज भी आगे बढ़ाना है, अपने प्रोफेशन को भी आगे बढ़ाना है, और अपने इस कंट्री के हेल्थ सिस्टम को भी आगे बढ़ाना है। सिर्फ अपना नहीं सोचना है, हमें हर चीज़ के बारे में सोचना है, ठीक है, समझ गए। तो अभी सबसे पहले पढ़ते हैं हम एम्स दिल्ली। मैं बुक का रेफरेंस लूँगी बिकॉज सबके ईयर तो मुझे भी याद नहीं है तो आई विल टीच यू। मैं भी थोड़ा रिवीजन कर चुकी हूँ, तो मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। एम्स दिल्ली, फर्स्ट एम्स है 1956 में आया था। कब आया था? 1956 में। डायरेक्टर है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। एम्स दिल्ली 1956 में आया था, सबसे फर्स्ट एम्स है ये, एंड इनके डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ठीक है। मैं लिख के दे देती हूँ आपको एक लिस्ट, ठीक है। वैसे तो मैं अपलोड भी कर दूंगी लिस्ट पूरी, मेरे पास है, आई विल अपलोड इट, एंड आप उससे भी रेफरेंस ले सकते हो। अगर आपका कोई पॉइंट छूट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। मैं नोट्स भी अपलोड कर दूंगी, अगर आपको कोई इशू होगा या उसमें कुछ भी आपको डाउट आएगा या मेरी हैंड राइटिंग आपको समझ नहीं आती, वैसे तो प्रिंटेड नोट्स होंगे, बट कुछ भी आपको समझ ना आए तो डू कॉन्टैक्ट मी, डू राइट इन कमेंट्स। सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाना है, फॉलो करना है मुझे,
कि मैं नए नए टॉपिक्स लेके आऊँगी रिगार्डिंग नर्सिंग, एंड इफ़ यू वांट आई विल गिव यू द पैकेजेस। तो हम लोग एक पूरा हेल्थ नर्सिंग पैकेज हम कर सकते हैं, जिसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आपको नोट्स मिलेंगे, MCQs मिलेंगी, थियोरी मिलेगी, और एक्स्ट्रा जनरल नॉलेजेस भी, मैथ्स रीजनिंग भी। जैसे आजकल तो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब 80% आ रहा है हमारा नर्सिंग एंड 20% इज रिगार्डिंग मैथ्स रीजनिंग। तो वो भी हम कवर करेंगे, मैथ्स रीजनिंग भी, ताकि वो भी, बिकॉज मेरिट वही बनाएगा आपका। जो 80% है ना, जो नर्सिंग है, सब नर्सिंग पढ़ के आए हैं एग्ज़ाम में, ये मान लो सभी पढ़ के आए हैं। ये मत सोचना कि कोई पढ़ के नहीं आया है, सबको सब थोड़ा थोड़ा सब पता है। लेकिन जो मेरिट में आपको लेके आएगा दैट इज मैथ्स एंड रीजनिंग, बिकॉज वो आपके मार्क्स को बढ़ाएगा। नर्सिंग है ना, हम लोग नर्सिंग मेडिकल से आते हैं बैकग्राउंड से, तो बहुत कम लोग होते हैं जिनके मैथ्स भी होता है, जिनके पास 12th में मैथ्स करते हैं, उसके बाद तो सब भूल जाते हैं। तो वो भी हम करेंगे, ठीक है। वी विल प्रैक्टिस ऑल ऑफ द थिंग्स, डोंट वरी। हम आगे आगे जैसे जैसे चैनल्स बढ़ता रहेगा, सब्सक्रिप्शंस आते रहेंगे, मैं वीडियोस डालती रहूँगी, आप मुझे लाइक करते रहना, ठीक है। मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना कुछ भी आपको नहीं समझ आ रहा, कुछ भी क्वेरीज हैं, एनीथिंग यू वांट, यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी रिगार्डिंग इट, ठीक है। ओके, चलो शुरू करें। नेक्स्ट इज, बाबा का नेम सीखना है, भटिंडा, एम्स भटिंडा। एम्स भटिंडा कब आया था? अच्छा, ये तो दिल्ली में है, पता चल गया, न्यू दिल्ली। साथ साथ जगह भी बताती रहूँगी, ये तो पता चल गया, सबको पता ही है। न्यू दिल्ली नर्सिंग, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं न्यू दिल्ली, तो एम्स दिल्ली तो सभी को पता है। एम्स भटिंडा है, कब इस्टेब्लिश हुआ था एम्स भटिंडा? 2019 में, ठीक है। पंजाब में है ना, पंजाब में पिंड च एम्स भटिंडा है ना। और इनके हैं डायरेक्टर मिस्टर दिनेश कुमार सिंह। जितना आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, जितना आप लिख के याद करोगे, आपको याद होगा, ठीक है। वैसे तो मैं नोट्स दे दूंगी, अगर आपको ऐसा है कि नहीं नोट्स लिखना आपको वेस्ट लगता है, क्योंकि मैं तो हमेशा रिटन नोट्स बनाती थी, ठीक है। तो ये लिखो, भटिंडा, एम्स भटिंडा था, सॉरी है 2019। मिस्टर दिनेश कुमार सिंह हैं इसके डायरेक्टर, पंजाब में है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज भोपाल, एम्स भोपाल। नेक्स्ट इज एम्स भोपाल। एम्स भोपाल हुआ है 2012 में, 2012 में। उसके बाद डायरेक्टर है प्रोफेसर सरमन सिंह, डायरेक्टर इज प्रोफेसर सरमन सिंह। भोपाल कहाँ पर है? कैपिटल है ना MP की, मध्य प्रदेश की कैपिटल है एम्स, सॉरी मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, और भोपाल में क्या है? एम्स। एम्स भोपाल आया था 2012 में। प्रोफेसर सरमन सिंह डायरेक्टर है इनके, MP। आपको नहीं समझ आ रहा, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं नोट्स तक प्रोवाइड करूँगी, ज़रूर लिंक प्रोवाइड करूँगी टू डाउनलोड द नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज, हम पढ़ेंगे एम्स दियोगढ़। क्या पढ़ेंगे? एम्स दियोगढ़। एम्स दियोगढ़ पढ़ेंगे। एम्स दियोगढ़ इस इन 2019 में हुआ है, 2019 में आया एम्स दियोगढ़। डायरेक्टर हैं सौरभ वार्ष्णेय, सौरभ वार्ष्णेय, ठीक है। दियोगढ़ इज प्रेजेंट इन झारखंड। नॉर्थ सेट में ये सारे एम्स आएंगे, नॉर्थ सेट विल इंक्लूड ऑल द एम्स। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन दिल्ली लाइक सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, कलावती सरन हॉस्पिटल एंड RML हॉस्पिटल। ये 4 हॉस्पिटल भी वो कवर करते हैं, ठीक है। पिछले 2 नॉर्थ सेट से तो कर रहे हैं, लेट्स सी इस बार नॉर्थ सेट में करते हैं। सो यू हैव मैक्सिमम वैकेंसीज, बहुत वैकेंसीज हैं, मेहनत करो,
पढ़ो, एक्सीलेंस लो, एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ो। नॉर्थ सेट आने तक इट विल कम इन सितंबर, तब तक हमारा मोस्ट ऑफ द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और मैथ्स रीजनिंग हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही मैं वीडियोस डालती रहूँगी, आप मुझे फॉलो करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना। फॉलो करोगे, नोट्स बनाओगे, अच्छे से पढ़ोगे, MCQs करो। इफ़ यू आर डूइंग theory, do MCQs also, never leave MCQs। MCQ मत छोड़ना, वो आपको याद करवाएंगे थियोरी। अगर आपने इतनी थियोरी पढ़ी है, अगर आपने 3 पेज पढ़ा है, मान लो आपने आज नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग पढ़ा, MCQs आए हैं आपके पास, करो। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पढ़ेंगे हम, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में MCQs आएंगे, डू डैट। कम्युनिटी नर्सिंग, डू डैट। मतलब क्वेश्चंस करने हैं, 500 क्वेश्चंस, 400 क्वेश्चन डेली करने हैं। जितने क्वेश्चंस करोगे उतने डाउट्स आएंगे, जितने डाउट्स आएंगे क्लियर करने के लिए थ्योरी पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पे जाओगे, देखोगे ये 4 ऑप्शन है, अगर ये 4 ऑप्शन है तो इसमें ये क्यों नहीं है, अगर ये है तो ये क्यों है। ठीक है, ऐसे पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी, ताकि सब कुछ याद रहे, सब कुछ अप टू डेट रहे। कुछ कमेंट्स में कुछ आपको नॉलेज है, आप मुझे बताओ, मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इट विल बी अ कंबाइंड सेशन। उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करूँगी। आई विल गिव यू ऑनलाइन क्लासेस जूम पे या गूगल मीट पे, एनीथिंग यू वांट, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप कमेंट्स पे लिख सकते हो इफ़ यू वांट ऑनलाइन बैच फॉर दिस। ठीक है, चार्जेस की चिंता मत करो, आई विल टेक फाइन चार्जेस। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई चार्जेस मैं लूँगी, बट हाँ, ये मेहनत आपको करनी है। मैं आपको एक गाइडेंस दे सकती हूँ कि पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, नोट्स प्रिपेयर करके सीख, लेकिन पढ़ना तो आपको ही। एंड MCQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पिछले क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। ठीक है, बहुत लेक्चर हो गया, आगे पढ़ते हैं। एम्स देवगढ़ के बाद है एम्स गोरखपुर। अच्छा, अब यूपी तो स्टेट इतना बड़ा है ना, यूपी बड़ा स्टेट है ना, एक एम्स से तो काम चलने वाला नहीं है ना, तो सरकार ने बना दिए 2 एम्स, एम्स गोरखपुर और एम्स रायबरेली। ठीक है, 2 एम्स बना दिए, एम्स गोरखपुर और एम्स रायबरेली। एम्स गोरखपुर आया था 2019 में, एम्स रायबरेली बहुत पुराना है, 2013 में आया था। कब आया था? 2013 में। सुरेखा किशोर हैं डायरेक्टर, सुरेखा किशोर हैं डायरेक्टर ऑफ एम्स गोरखपुर एंड इनके हैं जगत राम, मिस्टर जगत राम। ठीक है, इसके हैं मिस्टर जगत राम। ओके, ये नोट कर लो, उसके बाद बाकी पढ़ेंगे। कुछ डाउट हो तो लिंक मुझे बता देना, मैं डाउन पर वो कर लूँगी, लिंक अपलोड कर दूँगी। एम्स दिल्ली 1956, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। एम्स बठिंडा 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था, दिनेश कुमार सिंह इनके डायरेक्टर हैं, पंजाब में सिचुएटेड है। एम्स भोपाल 2012, प्रोफेसर सरमन सिंह MP में है। एम्स देवगढ़ 2019, सौरभ वार्ष्णे झारखंड में है। यूपी में 2 एम्स हैं, एम्स गोरखपुर, एम्स रायबरेली। 2019 में सुरेखा किशोर डायरेक्टर हैं, 2013 जगत राम डायरेक्टर हैं इनके। ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे पढ़ेंगे। चलो मिटा दें, मिटा देते हैं ना, जल्दी जल्दी करते हैं, आगे भी पढ़ते हैं। ये वैसे याद करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि नॉर्थ सेट में वो कोई भी एम्स का डायरेक्टर पूछ लेंगे। मैंने अभी तक जितने एग्जाम दिए हैं, एक में उन्होंने एम्स दिल्ली पूछा था, एक में उन्होंने पूछा था एम्स ऋषिकेश। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एम्स वालों का मन करा तो उन्होंने पूछ लिया, भाई बताओ
सारे एम्स के डायरेक्टर वायरेक्टर सब बता दो, तो हमें पता होना चाहिए, है ना। 80% पढ़ के जाओगे, उसमें से 20% का पेपर आता है, लेकिन आप पर है, आपको पढ़ना तो सारा है ना। अब है नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एम्स कल्याणी। क्या पढ़ेंगे हम? एम्स कल्याणी। ये इस्टेब्लिश हुआ था 2012 में। कब हुआ था इस्टेब्लिश? 2012 में। इनके डायरेक्टर हैं रामजीत सिंह, मिस्टर रामजीत सिंह। इट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। इट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। ठीक है। एम्स कल्याणी 2012 में इस्टेब्लिश हुआ था। रामजीत सिंह डायरेक्टर हैं, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज एम्स मंगलागिरी। मंगलागिरी, ठीक है। एम्स मंगलागिरी है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2018 में। 2018 में एम्स मंगलागिरी आया था। आंध्र प्रदेश में है ये। मुकेश त्रिपाठी हैं इनके डायरेक्टर, मिस्टर मुकेश त्रिपाठी। इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। एम्स नागपुर। नागपुर कहाँ है? सबको पता होगा। नागपुर इज इन महाराष्ट्र। 2018 में आया था, इस्टेब्लिश हुआ था। विभा दत्त इज द डायरेक्टर। विभा दत्ता इज द डायरेक्टर एंड लोकेटेड इन महाराष्ट्र। इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, है ना। नेक्स्ट इज एम्स पटना। कहाँ का कैपिटल है? एम्स पटना। एम्स पटना कहाँ का कैपिटल है? सॉरी, एम्स पटना नहीं, पटना कहाँ का कैपिटल है? बिहार का। ठीक है। देन 2012 में आया था। प्रभा कुमार सिंह इनके डायरेक्टर हैं। इट इज लोकेटेड इन बिहार, है ना। बिहार में लोकेटेड है ये। एम्स पटना के बाद आता है एम्स रायपुर। एम्स रायपुर। एम्स रायपुर आया था 2012 में ही आया था ये भी। हाँ, 2012 में आया था। इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर नितिन, ओहो बादल दिखा रहा है, डॉक्टर नितिन नागरका। डॉक्टर नितिन नागरेका। रायपुर इज इन छत्तीसगढ़। बहुत अच्छी जगह पे सिचुएटेड है, काम प्लेस, छत्तीसगढ़। ठीक है। नेक्स्ट इज एम्स ऋषिकेश। दो सुंदर जगह, एम्स ऋषिकेश, है ना। पहाड़ हिल्स 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 हिल्स, सबको जाना छुट्टियों में। सोचो वहाँ जॉब ही लग जाए तो कितना मज़ा आ जाए पहाड़ों के बीच। एंड एम्स बिलासपुर, ये है उत्तराखंड में एंड इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है। एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड, एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। इंटरलिंक करके ऐसे पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा, नहीं तो क्लास बोरिंग हो जाएगी। एम्स ऋषिकेश पहले आया था 2012 में। डायरेक्टर हैं इसके डॉक्टर रविकांत। ठीक है। डायरेक्टर है रविकांत। ये आए थे 2019 में। इनके हैं डॉक्टर नेगी, डॉक्टर वीर सिंह नेगी। डॉक्टर वीर सिंह नेगी। अभी वैकेंसी भी आई है ना एम्स बिलासपुर की, कॉन्ट्रैक्ट पे आई है। आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट है वैसे तो, बट कोई बात नहीं। तो ये हमारे एम्स हैं। ठीक है। ओह सॉरी, लिख लो आप।
ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लिए। इससे ज़्यादा पढ़ाऊँगी तो आप बोर हो जाओगे। तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो करो, बेल आइकन दबाओ, ठीक है। हमारे साथ जुड़ो ताकि इस मुहिम को हम आगे बढ़ा सकें, नर्सिंग फील्ड को आगे बढ़ा सकें, आपका नॉर्सेट तक का प्रिपरेशन मैं करा सकूं आपको। आप प्रिपेयर कर रहे हो, मैं भी प्रिपेयर करूँ। आई विल प्रिपेयर टू गिव एवरी नॉलेज टू यू रिगार्डिंग एम्स एंड ऑल्सो द नेक्स्ट एग्जाम्स लाइक ESIC भी आने वाला है, RML भी आने वाला है, PGI चंडीगढ़ भी आने वाला है। एंड ये द्वारका सेक्टर 9 में नई दिल्ली में जो दिल्ली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बना है 1700 बेडेड, उसका भी वैकेंसी आएगा। तो बी प्रिपेयर्ड, आप लिख लो। नहीं समझ आ रहा कमेंट्स में मुझे बताओ, आई विल शेयर द लिंक। नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स MCQ सब मिलेगा। जस्ट स्टडी एंड एक्सेलेंस, नॉलेज गेन करो, एक्सेलेंस गेन करो, बुक्स पढ़ो, ठीक है। सिर्फ इस लिमिटेड चीज़ में मत रहो। मैं तो बहुत सारी बुक्स आपसे आपके लिए डाटा लाऊंगी, लेकिन आप इस लिमिटेड चीज़ में मत रहो, स्टडी, ठीक है। तो ये लिख लो, उसके बाद ख़त्म करते हैं आज की क्लास। आप मुझे सजेस्ट करना अगर आपको किसी को जूम पे क्लासेस चाहिए हो, मैं एक पूरा कंटिन्यूस बैच स्टार्ट करूँगी जूम पे। इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन, ठीक है, नो इश्यूज़। हो गया, हट जाओ, लिख लो। ठीक है, हो गया। सो डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब, फॉलो, और मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपको जूम क्लासेस चाहिए हो। आई विल स्टार्ट द बैच। और एम्स नॉर्सेट तक हम लोग मैक्सिमम पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे एंड विल डू आवर बेस्ट टू डिलीवर एवरी काइंड ऑफ नॉलेज। आई विल डू माई बेस्ट टू डिलीवर एवरी काइंड ऑफ नॉलेज टू यू, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।